आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है, कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा हुआ है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की ताल पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। ठीक है, पहले प्रश्न समझिए कि क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक टैंक है जो 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। देखिए मैंने चित्र बनाया हुआ है, तो चित्र में देखते हैं कि कोई मान लीजिए कोई टैंक है जो कितना भरा हुआ है, 12.5 ऊंचाई तक भरा हुआ, 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की ताल पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। मान लेते हैं कि कोई बीकर है, तो मतलब कि इस टैंक में ताल पर कोई क्या पड़ी हुई है, कोई सुई पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसकी आभासी जो गहराई है वो हमने कितनी मापी है, 9.4 सेंटीमीटर मापी है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमने डीए मापा है, हम आभासी गहराई क्या है, डीए, जो हमने डीए मापा है वो क्या है, 9.4 सेंटीमीटर है। प्रश्न यही तो कह रहा है। फिर कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक क्या है, हमें क्या निकालना है, उस जल का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा यही हो गया कि हमें जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। फिर और कह रहा है कि बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव से प्रतिस्थापन करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या कितने नीचे ले जाना होगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अभी तक जो हमारा द्रव है टैंक के अंदर, उसका अपवर्तनांक हमें नहीं पता है। हमें केवल क्या पता है, उसका आभासी जो उसकी गहराई है वो हमें पता है। और टैंक की जो क्या है, जो टैंक की जो पूरी गहराई है, वो जितना टैंक में जितना जल भरा हुआ है वो हमें पता है, जितनी जल की ऊंचाई है। तो हमें दो चीजें पता है और हमें निकालना क्या है, पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हमें जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अगर हम लोग जल का अपवर्तनांक मान लीजिए अगर हम लोग 1.63 कर देते हैं, अब क्या करते हैं, हम लोग दूसरा जल भर दे रहे हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि फिर से हम लोग क्या करेंगे, उस सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसी सुई का क्या देखेंगे, उसी सुई को देखेंगे। तो पुनः फोकसित करने के लिए, ताकि जो है हमें उसका क्या दिखे, आभासी प्रतिबिंब दिखे, तो हमें कितना जो है सूक्ष्मदर्शी को ऊपर या नीचे ले जाना होगा। हमें मतलब कि सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन कितना करना होगा कि हम जो है उस सुई को पुनः देख पाए। ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा है। तो पहला हमसे क्या पूछा गया है, टैंक की जो टैंक में जो जल भरा हुआ है उसका अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, तो निकालना है जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक ANW, मतलब कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकलेगा, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, आभासी गहराई। भाई हमें यही तो पता है, हमें केवल दो ही चीजें पता है कि एक तो हमें यह पता है कि जो हमारी वास्तविक जो गहराई है, जितना जल भरा हुआ है वो 12.5 है, और आभासी गहराई अभी हमने क्या दिखा है, 9.4, जितना हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। अब क्या करेंगे, वास्तविक गहराई कितना रखेंगे, जितना ऊंचे तक टैंक में पानी भरा था, कितना था, 12.5। आभासी गहराई क्या है, जो हमने सूक्ष्मदर्शी से देखी है, जो इतनी हमें जहाँ पर हमें सुई दिख रही थी वो कितनी थी, 9.4। आभासी गहराई क्या है, 9.4। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो हमें जल का अपवर्तनांक मिल जाएगा 1.33। ठीक, तो जल का अपवर्तनांक तो हमें मिल गया, पहला प्रश्न सॉल्व हो गया, उत्तर मिल गया हमें पहले प्रश्न का, जल का अपवर्तनांक 1.33। ये तो हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। ठीक, अब लेकिन हमसे एक और प्रश्न भी पूछा गया है कि सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे खिसकाएं। ठीक है, कब,
जब जल का अपवर्तनांक 1.63 हो जाता है, हम लोग कोई दूसरा अपवर्तनांक के जल को भर रहे हैं उस टैंक में, तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे खिसकाएं कि हम इस सुई को पुनः हमें देख पाए। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं दूसरा। ठीक, सेकेंड नंबर। तो अब हमें क्या दिया हुआ है? द्रव का अपवर्तनांक दिया हुआ है। द्रव का अपवर्तनांक हमें ज्ञात है। अब आप 1.33 को भूल जाइए, है ना। अब हम लोग कौन सा कितने अपवर्तनांक का जल ले रहे हैं? ANL कितना है? 1.63। ठीक है, तो जैसा कि मैंने प्रश्न अभी ऊपर मैंने सूत्र क्या लगाया था, जल का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो अब हमें यहाँ पे क्या पता है? वास्तविक गहराई तो पता है, लेकिन हमें आभासी गहराई ज्ञात करनी है कि हम लोग उस कितनी फोकस दूरी पर क्या करें, उसको विस्थापित करें सूक्ष्मदर्शी को, कि हमें सुई का आभासी प्रतिबिंब ज्ञात हो जाए। तो वास्तविक गहराई तो भाई हमें पता है कितनी थी, जितना टैंक भरा था। अभी भी टैंक कितना 12.5 ऊंचाई तक ही भरा हुआ है, 12.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई भरा हुआ है। बस हमें क्या ज्ञात करना है? आभासी गहराई में नहीं पता है, तो आभासी गहराई यहाँ से ज्ञात हो जाएगी। आभासी गहराई, तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा आभासी गहराई बराबर क्या हो जाएगी? 7.7 सेंटीमीटर। 7.7 सेंटीमीटर। तो आप इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7.7 सेंटीमीटर। ठीक, हमें आभासी गहराई पता चल गई है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला है अब तक कि हम लोग सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे खिसकाएं। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन, मान लेते हैं विस्थापन को x, कि हम लोग x ऊपर नीचे खिसकाते हैं। क्या है? 9.4। 9.4 हमारा क्या है भाई? हम लोगों की आभासी गहराई कितनी थी जब हमने पहले देखा था? 9.4 थी। अब जब हमने हमने जब दूसरा अपवर्तनांक लिया है उस जल का, तो हमने आभासी गहराई कितनी निकाली है? 7.7। अगर हम इन दोनों को आपस में घटा दे तो क्या हम लोगों को विस्थापन मिल जाएगा? भाई जितना इसको हम लोग हल करेंगे, जो भी x की वैल्यू निकलेगी वही क्या होगा? वही तो हमारा, उतना ही तो हमें विस्थापन करना पड़ेगा। तो 1.7 नीचे की ओर। ठीक है, ये होगा हमारा उत्तर कि अगर हम लोग सूक्ष्मदर्शी को नीचे की ओर खिसकाएंगे 1.7 सेंटीमीटर की 1.7 सेंटीमीटर नीचे की ओर खिसकाएंगे तो क्या होगा? तो हमें जो सुई है उसका वास्तविक प्रतिबिंब मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें कितनी सेंटीमीटर दूरी पे फोकस करना पड़ेगा? 1.7 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यही होगा हमारा उत्तर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।